बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड के मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा 10th क्लास के जितने भी बायो के लेक्चर्स हैं, मतलब इससे पहले के, वो सारे अवेलेबल हैं और आपके आने तक मेरे ख्याल से पिछले भी अवेलेबल होंगे। ओके, केपीके, फेडरल, पंजाब और सिंध, डजेंट मैटर कौन सा बोर्ड है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप जो नॉलेज गेन करने जा रहे हो वो सबके लिए एक है। इसीलिए मुझे पूरे पाकिस्तान के बायो के स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10th इधर ही चाहिए मेरे को। ओके, तो चले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, थायराइड ग्लैंड की बात करूँ मैं, थायराइड ग्लैंड यहाँ भी मैंने थोड़ा सा बनाया, लेकिन जैसे भी है ओके, समझाने के लिए काफ़ी है। ये जो ये जगह देख रही हो, ये नेक का और ऊपर से ट्रैकिया है, ये सारा तो यहाँ पे मौजूद होता है ये थायराइड ग्लैंड। इस साइड पे भी मौजूद होता है, इस साइड पे भी मौजूद होता है। कि ये एक तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, कि ये कहाँ मौजूद होता है, ये नेक रीजन में मौजूद है और ये बिलो द लैरिंग्स, ऊपर लैरिंग्स है उसके नीचे मौजूद होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। डन। अब उसके बाद ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, अब वो दो हार्मोन में से एक है थायरॉक्सिन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का काम जो है ना वो मेटाबॉलिज्म है और ग्रोथ है। ठीक है, मतलब ग्रोथ ऑफ बॉडी, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है, ये इसका मेन काम है। अब ये थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कौन करता है? आयोडीन इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन। थायराइड की प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। नो आयोडीन तो भाई थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगी, एंड रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा। ग्वाइटर एक्चुअली ये थायराइड ग्लैंड आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का ना यहाँ सूज जाता है, ठीक है, यहाँ, तो वो ग्वाइटर होता है। क्यों? कि आयोडीन की कमी की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड मतलब थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा कुछ और ही हो जाता है। ओके, कि उसका ग्वाइटर हो जाता है। तो अब ये ग्वाइटर में आयोडीन, मतलब ये कि आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता और आपका ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो सूज जाता है। अब इसके दो कंडीशन है कि बाज़ का थायराइड की कंसंट्रेशन लो होती है, बाज़ का थायराइड की कंसंट्रेशन हाई होती है। एक और चीज़ है कि आप लोगों ने अक्सर, शायद आप लोगों की साइड पे हो, क्योंकि आपको पता है कि साल्ट प्रोडक्शन, ये साल्ट की कंपनी भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि आयोडीन मिला नमक, नमक के ऊपर लिखा होता है, पैकेट के ऊपर लिखा होता है, वो जो 15-20 रुपए वाला लेते हो। वैसे आपस की बात है, मुझे 1.5 साल से ऊपर होने वाला है कि मैंने कभी किसी शॉप से ये साल्ट की पैकेट ये नहीं लिया। तो मैंने एक दो दफ़ा जब लिया था तब मतलब घर वाले भेजते थे जब मैं छोटा होता था। अब तो मैं बड़ा बच्चा हो गया, पहले छोटा बच्चा था। तो जब 60 नमक लेने जाते थे तो उसके ऊपर लिखा होता था पैकेट पे कि आयोडीन मिला नमक, कि उसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन हाई है। अगर मैं यही ना कि जो हाई एल्टीट्यूड पे ये पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, बलूचिस्तान वाले साइड पे बात कर लें, ऊपर इधर कश्मीर मरी साइड वाले या केपीके के जो अपर रीजन्स हैं, तो वहाँ पे साल्ट की कमी होती है। उनके जो सॉइल है उसमें मतलब जो सॉइल वगैरह या फूड जो भी मिनरल वगैरह खाते हैं, मतलब जो भी खाना वगैरह खाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स में साल्ट की कमी होती है। ठीक है, मतलब खाना वगैरह समझ रहे हैं, साल्ट में स्पेशली आयोडीन की बात कर रहा हूँ कि आयोडीन की कमी होती है, तो उनको ये ये चीज़ फेस मतलब होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कहती है कि भाई आप लोग जो है ना साल्ट में NaCl में थोड़ी सी आयोडीन भी डाल दो, ठीक है, ताकि ये थायरॉक्सिन ना हो। चले, अब 1 मिनट पॉकेट से मार्कर निकालो, ठीक है। देखो, अब जो हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, इसमें ये होता है कि आयोडीन की कंसंट्रेशन, सॉरी, थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अब इस दौरान लो एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि हमने ऊपर बोला था मेटाबॉलिज्म है, थायरॉक्सिन है तो मेटाबॉलिज्म होगी, थायरॉक्सिन नहीं है तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगी? ठीक है, तो अब अच्छा ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो क्या? एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब उसके अलावा जो आपकी हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ है कि इससे ना थोड़ी बंदे को सर्दी भी लगती है। क्यों? कैसे सर्दी लगती है? आप लोगों ने मुझे बताना है, ये बड़ा आप लोगों के लिए असाइनमेंट हो गया, ठीक है।
कि हाइपोथायराइडिज्म जब थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन कम होती है तो आप लोगों को सर्दी क्यों फील होती है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अब नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है एंड इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन हाई हो जाती है। उसके अलावा ये जो हार्ट बीट है वो भी स्पीड अप हो जाता है। उसके अलावा आपके मसल क्यों कांपने लग जाते हैं, कहीं बता तो नहीं दिया मैंने, ठीक है चले हाँ ठीक है ओके। वो बल्कि वही चीज़ है ना, शुरू भी मैंने बताया था क्या कि वहाँ आपको सर्दी क्यों लगती है, अब यहाँ आपको गर्मी क्यों लगती है, या ऐसा समझ लें कि आपके मसल्स कांपने लग जाते हैं। वाई, ये आप लोगों ने रीजन कमेंट सेक्शन में देना है, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। तो चले, सेकंड हार्मोन क्या है, सेकंड हार्मोन है कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन में पता है क्या होता है कि जो कैल्शियम का लेवल है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। ओ सॉरी, डाउन नहीं होता, उसको डिक्रीज कर लिया जाता है। भाई ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई है, उसको वहां से निकालो और बोन में डिपॉजिट करो। आपके बोन दो चीजों के बने होते हैं, एक है कैल्शियम और दूसरा है फास्फोरस। आई होप आप लोगों को याद होगा, चैप्टर 4 में आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, ऐसे ना नहीं पढ़ा था, जब आप लोगों ने बोन्स की बात की, या अगले लेक्चर में मतलब जो आने वाला है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें भी हम इस बोन को डिस्कस करेंगे, तब वहां खुल के इस चीज को पढ़ेंगे, ओके। अब जो कैल्शियम है ब्लड में हाई है, उसको क्या कर दिया जाता है, बोन्स में ऑब्जर्व, मतलब ब्लड से बोन में उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा बोन्स में कैल्शियम की डेपोजिशन होती है ताकि बोन्स आपके स्ट्रांग रहे, ठीक है। अब कैल्शियम की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ओके। अब थायराइड ग्लैंड, ओके। अब नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें, इनकी कंसंट्रेशन 4 होती है, और ये चारों के चारों इसके ये फ्रंट साइड है, इसकी बैक साइड पे मौजूद होती है, ओके। कि ये दो आपके थायराइड ग्लैंड नजर आ रहे हैं, इनके बैक साइड पे ये पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं, एंड दीज आर 4 इन नंबर। अब इनका क्या काम है कि ये पैराथार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये जो पैराथार्मोन है ये एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन है, ठीक है, कि इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। यहाँ क्या था, डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, कि यहाँ कैल्शियम लेवल को डिक्रीज किया जा रहा है और यहाँ कैल्शियम लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, ओके। अब बोन से डिपॉजिट किया जा रहा है इसको, ठीक है, कि कैल्शियम आपकी बोन में स्टोर है, वहां से डिपॉजिट करो किसमें, आपके ब्लड में। और आपके ब्लड में बाज़ औक़ात कैल्शियम की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, ये किसकी वजह से, जब आपका पैराथार्मोन क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई पैराथार्मोन, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ओके। अब बाज़ औक़ात किसी पैराथार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, अब कम हो जाती है तो फिर उससे क्या हो जाता है, टैटनी हो जाती है, मसल क्रैम्प करने लग जाते हैं, मतलब जकड़ जाते हैं, ओके। उसके अलावा एक और चीज़ है कि नर्व स्टिमुलेट हर वक्त, मतलब नर्व जो है स्टिमुलेशन रहती है, उससे ये होता है कि जो आपके मतलब हाथ हैं वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, ऐसे यूं, ओके सॉरी, ओके। कि इसका क्या होता है कि द लो लेवल ऑफ पैराथार्मोन इन ब्लड इफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, इससे मसल्स हमारे लिए प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। एंड शार्प फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स, और रिस्ट और जो एंकल रिस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, और एंकल के जॉइंट्स पाँव वाले और ये मुट्ठी, ठीक है। अब इनके जो जॉइंट्स हैं वो कंट्रैक्ट फॉर्म में रहते हैं और मतलब रिलैक्स नहीं होते, और नर्व एक्साइटेशन या नर्व या मसल एक्साइटेशन हो जाता है, आपके कंटिन्यूसली नर्व जनरेट होते रहते हैं और उससे आपके मसल्स कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज टेक्नी, ओके। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, फिर कह रहा हूँ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन हो, फेडरल पंजाब केपीके डजंट मैटर। आज थोड़ा मैं फनी अंदाज में हो गया था, पहले मूड ऑफ था तो अब फनी अंदाज में हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, और इंशाल्लाह इसके बाद जो डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम है उसको पढ़ेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट बोन्स एंड कार्टिलेज वाला जो चैप्टर है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, उसकी तरफ हम चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका भाई हूँ यार, ठीक है, ये चैनल भी आपका है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो क्वेश्चन करने से वो हिचकिचाना नहीं है, डोंट मतलब क्या कहते हैं, वो हेजिटेशन नहीं करनी आप लोगों ने, बस कमेंट कर दो, आपका भाई जवाब देगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।